हमारे प्यारे भगवान श्री राम के जन्म की कथा तो सभी जानते हैं। आइए मैं आपको इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ शासन करते थे। वे बड़े प्रतापी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ उनका घर सुख शांति से परिपूर्ण था, परंतु उन्हें संतान की कमी थी। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु वशिष्ठ जी से इस समस्या के बारे में परामर्श लिया। वशिष्ठ जी ने एक विशाल यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंग को यज्ञ का मुख्य पुरोहित बनाया और 1 साल तक चलने वाले इस भव्य यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। 1 साल बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ तो अग्नि देवता ने खुद सोने के कलश में खीर लेकर प्रकट होकर राजा के समक्ष पेश किया। ऋषि ऋष्यशृंग ने राजा दशरथ को इस खीर को अपनी तीनों रानियों को खिलाने का निर्देश दिया। राजा ने खीर का कलश कौशल्या को सौंपा और कहा कि यह तीनों में बराबर बांट लेना। कौशल्या ने खीर को 2 हिस्सों में बांटा और आधी खुद ले ली तथा आधी को सुमित्र को दे दिया। फिर सुमित्रा ने भी उस आधे हिस्से को एक बार फिर 2 भाग करके 1 भाग खुद लिया और 1 भाग कैकेयी को दे दिया। इस तरह अधिक खीर कौशल्या और सबसे कम कैकेयी ने पाया। चैत्र नवमी शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। देवराज इंद्र ने फूलों की वर्षा की और अप्सराओं ने नृत्य किया। मिथिला के राजा जनक ने कई कीमती उपहार भेंट किए। उसी दिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत नामक पुत्र का जन्म हुआ। चारों भाई सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी थे। राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रेमपूर्वक रहा करते थे तथा भरत और शत्रुघ्न में भी गहरी भावनात्मक संबंध था। ऐसे ही 4 भाइयों के जन्म से अयोध्या में बड़े सौभाग्य का वातावरण बन गया था। राजा दशरथ अपने चारों सुंदर, योग्य और सद्गुणी पुत्रों पर गर्व महसूस करते थे। भगवान राम का ऐतिहासिक जन्म इस प्रकार अत्यंत मनमोहक और मंगलमय वातावरण में हुआ था। आइए हम सब मिलकर भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपना जीवन भी सार्थक बनाएं। जय श्री राम।